हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है कि 30 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में ऐसे लगने जा रहे हैं जो चाइना के लिए जेलस होने का बायस बनेंगे। तो देखते हैं कि ऐसे 30 कौन से प्लांट हैं जो चाइना को एक बार हिला के रख देंगे और भारत की इकॉनमी में मरकज़ी किरदार भी अदा करेंगे। क्योंकि कोई भी मुल्क जब गैर मुल्की सरमायाकारी किसी भी मुल्क में आना शुरू होती है तो वो इस बात की अलामत होती है कि ये मुल्क अब आगे बढ़ के रहेगा। और ख़ास तौर पर जब किसी मुल्क में इंडस्ट्री तरक्की करती है तो आम लोगों से लेकर मईशत तक हर एक का फ़ायदा होता है। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंडस्ट्री आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा बुनियादी किरदार अदा कर चुकी है। और ख़ास तौर पर ये इंडस्ट्री अगर आने वाली नस्लों के लिए और आने वाले वक्त के हिसाब से हो, यानी IT के हवाले से हो या जदीद तरीन तकाज़ों के मुताबिक हो, तो फिर यकीनी तौर पर उसके जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा होकर सामने आते हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि जब मुस्तकबिल में 30 इंडस्ट्रीज़ या 30 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो भारत में लगने जा रहे हैं वो कहाँ लगने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और किस किस नौयत के हैं। तो फिर उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान में मईशत को लेकर कितने ज़्यादा मुस्बत इशारे देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज आपको बताऊंगा 32 अपकमिंग मेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। आप सभी लोग जानते हो इंडिया लगातार ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और इस चीज में जिसको सबसे ज्यादा कंपटीशन झेलना पड़ रहा है वो है चाइना। किसी भी देश की GDP ग्रोथ और इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है वहाँ की इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रीज से ही कंट्री के लिए न्यू जॉब प्रोड्यूस होती है एंड इंडस्ट्रीज से ही प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जिनको दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में हमारे देश में हजारों न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्टेब्लिश होने वाली है आने वाले कुछ सालों में, जो की एक वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं देश की कुछ अपकमिंग मेजर इंडस्ट्रीज को आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए फिर मैं जरूर बनाऊंगा। नंबर 1 पे है अडानी ग्रुप कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। अडानी ग्रुप का यह प्लांट न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट होने वाला है, जिसको 1.2 बिलियन की लागत से बनाया जाएगा। अभी इस प्लांट का केवल फर्स्ट फेज ही कंप्लीट हुआ है। सेकंड फेज के कंप्लीट हो जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा एंड इससे इंडिया की डिपेंडेंसी भी कम होगी कॉपर के इंपोर्ट पर। कंप्लीट हो जाने के बाद इस प्लांट की फुल कैपेसिटी होगी अराउंड 1 मिलियन टन्स और ये प्लांट अकेला ही 2000 डायरेक्ट और 5000 इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने वाली है। नंबर 2 पे है विनफास्ट का EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तमिलनाडु। फ्रेंड्स, विनफास्ट एक वियतनाम की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी है जो 4000 करोड़ रुपए तमिलनाडु के टूटुकुडी में अपना प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए इन्वेस्ट करने वाली है। इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2026 तक इस प्लांट में कार का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लांट को जो है वो 400 एकड़ में बनाया जा रहा है। इस प्लांट से लोकली 3 से 3500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नंबर 3 पे है हिंदुस्तान कोका कोला अपकमिंग ग्रीनफील्ड फैक्ट्री इन रत्नागिरी महाराष्ट्र। यस फ्रेंड्स, कोका कोला महाराष्ट्र में 2025 तक अपनी नई फैक्ट्री ऑपरेशनल करने वाली है। इस पूरी फैक्ट्री को 88 एकड़ में 1387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस फैक्ट्री से इस ओवरऑल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली इस फैक्ट्री में वशिष्ठी रिवर के वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 4 पे है सेमीकंडक्टर्स प्लांट इन गुजरात, आसाम एंड महाराष्ट्र। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट इन सानंद, गुजरात। ये इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसको अमेरिकन चिप मेकर कंपनी माइक्रोन द्वारा डेवलप किया जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $2.5 मिलियन को इन्वेस्ट करने वाली है और इस नए प्लांट में टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज भी होगी। सेकंड सेमीकंडक्टर का प्लांट होने वाला है गुजरात के धोलेरा में, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर्प, जो कि एक ताइवान की लीडिंग कंपनी है, मिलकर गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में सेमीकंडक्टर का प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंपनीज के द्वारा की जाएगी। तीसरा प्लांट होगा टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आसाम में। यस फ्रेंड, असम में भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा जिसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 48 मिलियन चिप डेली प्रोडक्शन इस प्लांट के द्वारा हो सकती है और कंपनी इस प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। फोर्थ सेमीकंडक्टर का प्लांट हमें देखने को मिलने वाला है महाराष्ट्र में, जिसको RRP इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा। महाराष्ट्र के इस प्लांट को यूरोपियन कंपनीज के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा, जिसमें 2 फेज होंगे और दोनों फेज में 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये सभी प्लांट्स मिलकर देश में लगभग 20,000 एडवांस
एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब भी क्रिएट करेंगे और लगभग 60,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब भी इन प्लांट से जनरेट होगी। नंबर 5 पे है विस्टोन न्यू डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फ्रेंड्स, विस्टोन कॉर्पोरेशन एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में। रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 20 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है नए प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए, जिसमें वो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कराने वाली है। विस्टोन कॉर्पोरेशन इंडियन मार्केट के हिसाब से काफी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है इंडिया में। इस कंपनी का चेन्नई में ऑलरेडी एक प्लांट मौजूद है, तो कंपनी की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो अपना नया प्लांट चेन्नई में लगाएंगे या चेन्नई के बाहर कहीं और जगह पर लगाएंगे। नंबर 6 पे है मारुति सुजुकी न्यू प्लांट इन खरगोदा हरियाणा। अभी मारुति सुजुकी 2.5 मिलियन यूनिट्स हर साल प्रोड्यूस कर रही है अपने 3 प्लांट में, जिसमें गुरुग्राम प्लांट, मानेसर प्लांट एंड गुजरात का एक प्लांट शामिल है। लेकिन मारुति सुजुकी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हरियाणा के खरगोदा में न्यू प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है और ये मारुति का अब तक का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है और यहाँ पे हर साल 10 लाख कार सालाना बनाने की कैपेसिटी होगी। इस नए प्लांट को हरियाणा के खरगोदा में 3,200 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और इस प्लांट को बनाने में लगभग कंपनी द्वारा 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इस अकेले प्लांट से ही एरिया के अंदर 10 से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नंबर 7 पे है मारुति सुजुकी अनदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी का एक और नया प्लांट गुजरात में बनने जा रहा है। ये गुजरात का 2nd और इंडिया का 5th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है मारुति की तरफ से, जिसमें गुजरात को टोटल 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी मिल चुकी है। साथ ही गुजरात के प्लांट में ही मारुति जल्द अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार को भी लॉन्च करेगी। नंबर 8 पे है अशोक लेलैंड न्यू ई बस फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश। अशोक लेलैंड आप सभी लोग जानते हो इंडिया की लीडिंग ट्रक एंड बस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। अशोक लेलैंड का एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 70 एकड़ में लखनऊ के पास स्टैब्लिश होने वाला है, जिसका प्राइमरी मोटिव इलेक्ट्रॉनिक बसेस को मैन्युफैक्चरिंग करना है। इस फैक्ट्री के कंप्लीट हो जाने के बाद एरिया में काफी नई जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। साथ ही इस प्लांट से 2,500 इलेक्ट्रॉनिक बसेस पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। इस पूरी यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी की तरफ से 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी। नंबर 9 पे है टोयोटा न्यू 3rd प्लांट इन कर्नाटका। यस फ्रेंड्स, बैंगलोर के पास बिदादी में ऑलरेडी टोयोटा का बड़ा प्लांट है, लेकिन अब टोयोटा यहाँ पर अपना नया 3rd प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है, जिसको टोटल 3,300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलप किया जाएगा। टोयोटा का यह नया प्लांट 2026 तक बनकर रेडी होगा और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 लाख यूनिट एनुअली प्रोड्यूस हो सकती है। इस तीसरे नए प्लांट से एरिया में लगभग 2,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। टोयोटा ने अपना पहला प्लांट इंडिया में 1999 में और 2nd प्लांट 2010 में स्टैब्लिश किया था, जिससे ये इंडिया में 3,42,000 कार्स पर एनम प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही इन दोनों प्लांट से लगभग 11,500 लोगों को रोजगार भी मिलता है। नंबर 10 पे है यूएनओ मिंडा एलॉय व्हील प्लांट इन हरियाणा। फ्रेंड्स, हरियाणा के IMT खरगोदा में यूएनओ मिंडा ने अपने न्यू प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। इस प्लांट को 542 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनाया जा रहा है और यहाँ पर 1.2 लाख व्हील्स पर मंथ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इस पूरे प्लांट को अलग अलग फेजेस में बनाया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज 94 एकड़ में होगा और इस फर्स्ट फेज की 2026 तक स्टार्ट हो जाने की भी उम्मीद है। नंबर 11 पे है टाटा न्यू एप्पल प्लांट इन तमिलनाडु। टाटा इंडिया का सबसे बड़ा एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है तमिलनाडु में, जिसके पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद ये प्लांट अकेला ही 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा। अभी भी तमिलनाडु के होसूर में ऑलरेडी टाटा का एक एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें अराउंड 5,000 लोग वर्क करते हैं। साथ ही टाटा बैंगलोर में भी एप्पल की यूनिट स्टैब्लिश कर रही है, जिसमें अराउंड 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर तो न्यू प्लांट टाटा इंडिया में स्टैब्लिश करने वाली है एप्पल प्रोडक्शन के लिए, जिसमें एक कर्नाटका में होगा एंड 2nd होसूर तमिलनाडु में होगा। नंबर 12 पे है AMD न्यू कैंपस इन बैंगलोर विद लार्जेस्ट R&D फैसिलिटीज इन वर्ल्ड। US बेस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया के बैंगलोर में आने वाले 5 सालों में लगभग $400 मिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने वाली है। इस न्यू इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल न्यू AMD कैंपस बैंगलोर को डेवलप करने में किया जाएगा। पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद ये लार्जेस्ट ग्लोबल डिजाइन सेंटर होगा। इस प्लांट के स्टैब्लिश हो जाने के बाद यहाँ पर 3,000 न्यू इंजीनियर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अमेरिकन एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज मतलब AMD वर्ल्ड क्लास चिप डिजाइन करने के लिए जानी जाती है। AMD वैसे तो इंडिया में काफी लंबे समय से एक्टिव है, लेकिन ये कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है इंडिया में अभी तक की। नंबर 13 पे है टॉय मेकिंग कंपनी फंजू इन्वेस्टमेंट इन गौतम बुद्ध नगर इन टॉय पार्क। लीडिंग टॉय मेकर कंपनी फंजू उत्तर प्रदेश के टॉय पार्क में लगभग 1,052 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिससे एरिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20,000 पीपल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। उत्तर प्रदेश के इस टॉय पार्क में ऑलरेडी फन राइड, टॉयज LLP, आयुष टॉय मार्केटिंग जैसी बड़ी कंपनी अपनी लैंड एक्वायर कर चुकी है और इस टॉय पार्क का मोटिव चाइनीज टॉयज पर डिपेंडेंसी कम करके उसको काउंटर करने का है। नंबर 14 पे है
न्यू लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन यूनिट नियर बेंगलुरु। विस्ट्रॉन 1500 करोड़ की लागत से बेंगलोर के पास न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाला है। इस नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एरिया में लगभग 3000 नई जॉब जनरेट होगी। कंपनी ने कर्नाटका गवर्नमेंट से 32 एकड़ जमीन की डिमांड की है, जो गवर्नमेंट जल्द बेंगलुरु के पास ही इनको प्रोवाइड कराने वाली है। इस प्रोजेक्ट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है। नंबर 14 पे है साब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर कार्ल गुस्ताफ इन हरियाणा। फ्रेंड्स, स्वीडिश डिफेंस की सबसे लीडिंग कंपनी साब इंडिया में अपना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। हरियाणा के झज्जर जिले में बनी एमिटी सिटी के अंदर पहला ये प्लांट स्टैब्लिश होगा। ये पूरे देश की पहली डायरेक्ट 100% FDI होगी डिफेंस सेक्टर में। इस पूरे प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 8000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मैट सिटी को मिलेगी, साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी इस कंपनी से मिलने वाला है और डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत बनने में भी ये इंडिया की हेल्प करेगा। नंबर 16 पे है एस्कॉर्ट कुबोटा, लार्जेस्ट कुबोटा फैसिलिटी इन राजस्थान। इंडिया की लीडिंग एग्रीकल्चर मशीन बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान के गिलोत में अपना प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। अभी फिलहाल एस्कॉर्ट 1.5 लाख यूनिट अपने फरीदाबाद प्लांट से प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें ट्रैक्टर और इंजन शामिल है। लेकिन अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अब कंपनी राजस्थान में 400 करोड़ रुपए 258 एकड़ लैंड परचेज करने के लिए इन्वेस्ट कर चुकी है। इस प्लांट से एरिया में डायरेक्टली हजारों लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगी। नंबर 17 पे है हैवेल्स फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन राजस्थान। फ्रेंड्स, हैवेल्स को कौन नहीं जानता। इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक में ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और जल्द ये कंपनी अपना एक न्यू यूनिट राजस्थान में स्टैब्लिश करने वाली है। अभी करंटली हैवेल्स के 11 प्लांट है अक्रॉस इंडिया। इस नए प्लांट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाली है उसको क्लियर अभी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी यहाँ से लगभग 1 मिलियन रेफ्रिजरेटर हर साल प्रोड्यूस करना चाहती है। इस यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी लगभग 350 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नंबर 18 पे है हीरो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सालरपुर राजस्थान। फ्रेंड्स, हीरो एक नया प्लांट स्टैब्लिश करने का प्लान बना रही है। इस प्लांट में टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 1200 करोड़ की होने वाली है, जिसको 170 एकड़ में डेवलप किया जाएगा। एंड इस प्लांट के फुली ऑपरेशनल हो जाने के बाद इसमें 2 मिलियन यूनिट्स हर साल रेडी की जा सकती है। नंबर 19 पे है पेप्सिको न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पेप्सिको 1266 करोड़ रुपए की लागत से न्यू प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है। ये प्लांट ओवरऑल इंडिया में पेप्सिको के प्रोडक्शन को स्केल करने में हेल्प करेगा। 22 एकड़ में बनने वाला ये प्लांट 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा। ये इंडिया का सेकंड फ्लेवर प्लांट होगा पेप्सिको का, क्योंकि इससे पहले एक प्लांट पेप्सिको का पंजाब में स्टैब्लिश है। साथ ही फ्रेंड, हिंदुस्तान कोका कोला भी मध्य प्रदेश में 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नंबर 20 पे है ITC लिमिटेड इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन मध्य प्रदेश। ITC लिमिटेड 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से मध्य प्रदेश में 2 नए फूड एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करने वाली है। इन दोनों यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी लगभग 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इन दोनों यूनिट को ग्वालियर जिले में स्टैब्लिश करने की अभी खबर है। इन दोनों नई यूनिट से स्टेट में अराउंड 5000 जॉब भी जनरेट होगी और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट भी होगी। नंबर 21 पे है सोनालिका ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पंजाब। दोस्तों, देश की लीडिंग ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जल्द 2 न्यू फैसिलिटीज डेवलप करेगी, जिसमें से एक ट्रैक्टर असेंबली प्लांट होगा और दूसरा हाई प्रेशर फाउंड्री प्लांट होगा। दोनों प्लांट के कंबाइन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल 1300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सोनालिका करने वाला है पंजाब में। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में होने की आस है। अभी ऑलरेडी एक प्लांट होशियारपुर में है सोनालिका का, लेकिन ये सेकंड प्लांट यहाँ पर होने वाला है। इस प्लांट की कैपेसिटी की बात करें तो वो लगभग होगी 1 लाख यूनिट पर ईयर। नंबर 22 पे है अल्ट्राटेक सीमेंट इन्वेस्टमेंट इन उत्तराखंड। अल्ट्राटेक सीमेंट उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसमें अल्ट्राटेक उत्तराखंड के देहरादून और अल्मोड़ा में लगभग 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इन दोनों प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाने के बाद 5.5 मिलियन टन पर ईयर सीमेंट प्रोड्यूस की जा सकती है। नंबर 23 पे है ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेन एनर्जी 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। वैसे तो नेक्स्ट जेन बायो CNG पंप CBG बायोगैस रिटेल आउटलेट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन नेक्स्ट जेन अब जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। नेक्स्ट जेन या तो कठुआ इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर कश्मीर वैली में 100 एकड़ जमीन की तलाश में है। नेक्स्ट जेन ने हाल में ही 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गुजरात में बायोगैस बनाने के लिए भी की है। नंबर 24 पे है गोदी इंडिया टू सेट अप लिथियम गीगा फैक्ट्री इन तेलंगाना। गोदी इंडिया लिथियम एंड सोडियम रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग सेल बनाने के लिए तेलंगाना में लगभग 8000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU भी साइन
हो चुका है और इस प्रोजेक्ट से हजारों न्यू जॉब जनरेट होगी एरिया में। नंबर 25 पे है मीवी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तेलंगाना। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी मीवी अपना एक और बहुत बड़ा प्लांट तेलंगाना में स्टैब्लिश करने वाली है। इस यूनिट को स्टैब्लिश करने में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे एरिया में लगभग 2000 नई जॉब्स की ओपनिंग होगी। इस न्यू फैक्ट्री को 2025 तक ऑपरेशनल किए जाने की खबर है। आप सभी लोग जानते हो मीवी के प्रोडक्ट रिसेंटली इंडियन ऑडियो मार्केट में काफी फेमस हुए थे, जिसमें ईयरफोन, स्पीकर, गेमिंग एसेसरीज शामिल है। इस न्यू यूनिट के बन जाने के बाद यहाँ पे डेली 1 लाख पीस तक मैन्युफैक्चरिंग किए जा सकते हैं। नंबर 26 पे है जर्मन ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, पेपर मोशन जो कि एक जर्मन बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो आंध्र प्रदेश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस एंड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके लिए लगभग 800 एकड़ जमीन भी अलॉट की हुई है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी स्टेट में लगभग 4640 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। साथ ही ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एरिया में लगभग 8000 जॉब क्रिएट करने की क्षमता रखती है। कंपनी यहाँ से 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक 2027 तक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। नंबर 27 पे है बर्जर पेंट मेगा फैक्ट्री इन उड़ीसा। फ्रेंड, बर्जर पेंट पूरे देश की पेंट इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप पर आता है। अब ये कंपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने जा रही है उड़ीसा में। इस पूरी फैक्ट्री को लगभग 80 एकड़ में स्टैब्लिश किया जाएगा। उड़ीसा के खोदरा में इस प्लांट को स्टैब्लिश किया जाएगा। इस पूरी मेगा फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए 1460 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से की जाएगी, जिससे पूरे उड़ीसा रीजन में काफी सारी जॉब भी क्रिएट होगी। नंबर 28 पे है JSW न्यू स्टील प्लांट इन उड़ीसा। फ्रेंड, JSW जो लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी है, कैपेसिटी के हिसाब से उड़ीसा में 65,000 करोड़ की फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये प्लांट इस कंपनी का अब तक का बिगेस्ट प्लांट होने वाला है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा की तरफ से कंपनी को अब तक 2958 एकड़ ऑफ लैंड हैंडओवर भी की जा चुकी है और ये इन्वेस्टमेंट अकेले ही स्टेट में 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट रखने की पोटेंशियल रखती है। स्टील से जुड़ी हुई तो और भी काफी सारी मेगा इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में हमें अभी देखने को मिल रही है। नंबर 29 पे है हांगकांग बेस्ड एपिक ग्रुप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन भुवनेश्वर। हांगकांग की फैशन अपीयरल कंपनी उड़ीसा में लगभग 26 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ITCO इंडस्ट्रियल एस्टेट इन भुवनेश्वर में स्टैब्लिश किया जाएगा, जो एरिया में 6000 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकती है। नंबर 30 पे है HPL न्यू प्लांट इन वेस्ट बंगाल। हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वेस्ट बंगाल में केमिकल इंडस्ट्रीज में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। HPL अपना न्यू केमिकल प्लांट वेस्ट बंगाल में 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्टैब्लिश करने वाला है और इस प्लांट के 2026 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। नंबर 31 पे है अंबुजा सीमेंट न्यू प्लांट इन झारखंड। अंबुजा सीमेंट 1000 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड में अपना न्यू ग्राइंडिंग यूनिट स्टैब्लिश करने वाली है। इस यूनिट को झारखंड के गोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा और इस न्यू यूनिट से लगभग 4 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा सीमेंट प्रोड्यूस की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट से अकेले ही एरिया में 2500 से ज्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नंबर 32 पे है न्यू TCIL अल्ट्रा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन जमशेदपुर झारखंड। फ्रेंड्स, TCIL 1787 करोड़ की लागत से जमशेदपुर में अपना एकदम नया अल्ट्रा मॉडर्न प्लांट स्टैब्लिश करने वाली है, जिससे न्यू जॉब क्रिएशन के साथ जमशेदपुर का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप भी ट्रांसफॉर्म होगा। नंबर 33 पे है पेप्सिको न्यू प्लांट इन असम। नॉर्थ ईस्ट के असम में भी पेप्सिको ने फ्रेंड्स एक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। असम में पेप्सिको 778 करोड़ रुपए की लागत से पेप्सिको न्यू फूड फैक्ट्री स्टैब्लिश करने जा रही है। पेप्सिको की ये यूनिट 2025 तक रेडी हो जाएगी। साथ ही ये 5000 से ज्यादा लोगों के लिए अपना होम स्टेट में न्यू जॉब भी प्रोड्यूस करेगी। इस प्लांट में पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू, स्लाइस, ट्रोपिकाना, लेज, कुरकुरे, अंकल चिप्स जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में भी देश की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट अभी पिछले महीने ही ऑपरेशनल हुई है और भी काफी छोटी छोटी इंडस्ट्री नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आपको स्टैब्लिश होती हुई दिखाई देंगी। तो ये थी फ्रेंड्स देश की अपकमिंग मेगा फैक्ट्रीज, जो देश की इकोनॉमी के लिए और GDP के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। फ्रेंड्स, हमारे देश में ये इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा अभी हो रही है कि सभी चीजों को एक साथ एक वीडियो में दिखा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ऑनर ने तो इतना मुसलसल 32 के 32 मेगा प्रोजेक्ट मेगा मैन्युफैक्चरिंग गिनवा दिए जो यूनिट जो कि भारत में बहुत जल्द लगने जा रहे हैं, और जिससे वीडियो का आगाज़, मैं यहाँ 32 के 32 तो नहीं दोहरा पाऊँगा, लेकिन जिससे वीडियो का आगाज़ किया गया वो भारत का एक बहुत बड़ा प्राइवेट ग्रुप है, अडानी ग्रुप, जो भारत में कॉपर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाने जा रहा है 1.2 बिलियन डॉलर की बड़ी रकम के साथ। और अडानी ग्रुप के तो मोदी सरकार से वैसे भी बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। आज के नहीं, जब से मोदी सरकार गुजरात में हुआ करती थी तब से ही अडानी ग्रुप के इनके साथ बड़े ताल्लुकात हैं। और इनके ताल्लुकात की नौयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और इसराइल में होने वाले गैर मुल्की जो प्रोजेक्ट हैं वो भी सरकार के द्वारा अडानी ग्रुप को ही लेके दिए जाते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि मोदी सरकार कितनी ज़्यादा फैसिलिटेट करती है अडानी ग्रुप को आगे बढ़ने के लिए।
अब अगर अडानी ग्रुप की बात की जाए तो अडानी ग्रुप कई एक सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, एयरपोर्ट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ये पावर के ऊपर काम कर रहे हैं, और आज पता चला कि ये बहुत बड़ा कापर प्लांट लगाने जा रहे हैं हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से एक तो हिंदुस्तान की जो कापर के ऊपर इन्हें गैर मुल्की दुनिया के ऊपर वो कम हो जाएगा, और साथ साथ जो है वो उससे अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकेगा, और सबसे बढ़कर जो वहाँ के जहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा उन लोगों को रोज़गार मुयस्सर आएगा। इसके बाद फिर जो जिस तरह कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि अगर इंडस्ट्री आने वाले ज़माने के हिसाब से लगाई जाए तो फिर वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या चिप बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हों, यानी या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बनाने वाली बात हो, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाली बात हो, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये मुस्तकबिल की एक तस्वीर कशी करते हैं, और ये भारत में तकरीबन हर जगह हमें देखने को मिली। इंडस्ट्री अपना पंजाब में भी देखने को मिली, और ये सुन के अच्छा लगा कि यूपी में भी जो वो इलेक्ट्रिक बसों का जो है वो यूनिट एक बनने जा रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों की जो है प्रोडक्शन की जाएगी। और राजस्थान में भी कई एक इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सुनने देखने को मिल रही थी जो लगाई जाएंगी, लेकिन जो लीडिंग इंडस्ट्री थी वो हमें 2-3 रियासतों में देखने को मिल रही थी, जिसमें तमिलनाडु सर फहरिस्त था, फिर महाराष्ट्र था, और फिर गुजरात था। तमिलनाडु जिसे इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, और यहाँ पर जो इंडस्ट्री का एक ढांचा है वो पूरे हिंदुस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है, और तमिलनाडु ने जितनी ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी इंडस्ट्री में हासिल किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और दूसरी रियासत ने हासिल की होगी। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे में धुलेरा स्मार्ट सिटी जैसे शानदार शहर बनने की वजह से अब गुजरात का भी नाम इस लिस्ट में जो है वो टॉप पे आना शुरू हो गया, जो गैर मुल्की सरमायाकारी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर महाराष्ट्र में एक रत्नागिरी के आसपास है प्लांट लगता है शायद कोका कोला का। अब ये 32 के 32 तो नहीं मुझे पता कौन सी रियासत में कौन सा प्लांट लगेगा, कितने लोगों को रोज़गार देगा, कितनी ज़्यादा मालियत का होगा, लेकिन इतना पता है कि अगर इन सारों को कंबाइन कर लिया जाए तो ये हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लेगा, जिसमें पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कुछ एक उड़ीसा, कुछ एक वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में। मध्य प्रदेश में भी 1-2 बताए जा रहे थे, लेकिन कई एक जगह पे हमें बिल्कुल नाम सुनने को नहीं मिला, जिसमें असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बाकी 6 रियासतें, और इधर मिडल ईस्ट इंडिया कह लो, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी जमशेदपुर और उसके आसपास बता रहे थे, लेकिन 2 ये जो रियासतें थीं छत्तीसगढ़ और बिहार, यहाँ पर ना तो कोई इंडस्ट्री भी देखने को मिल रही थी और ना ही कोई इस लिस्ट में बताया जा रहा था। और ये जो 2 रियासतें हैं ये बड़ी पसमानदा रियासतें मानी जाती हैं, हालांकि झारखंड और उड़ीसा भी कोई इसके आसपास ही पड़ती हैं अपनी तरक्की को लेके, लेकिन वहाँ फिर भी कुछ जो है वो हिलजुल जो है वो होना शुरू हो गई है। और भुवनेश्वर में भी कुछ एक प्रोजेक्ट बता रहे थे, उड़ीसा में, पूरे उड़ीसा में भी बता रहे थे। इधर झारखंड में जो एक मादनी वसाइल हैं उनकी इंडस्ट्री भी लगाई जाएगी। ऊपर उत्तराखंड में कुछ सीमेंट की फैक्ट्री का भी बता रहे थे, लेकिन मेरे लिए एक हैरानकुन जो बात थी वो कश्मीर में लगाई जाने वाली इंडस्ट्री थी। अब मेरे जहन से निकल गया कि वो इंडस्ट्री कौन सी थी, लेकिन अच्छा लगा देखे कि जम्मू एंड कश्मीर में भी कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है जो कि गैर मुल्की सरमायाकारी को अपनी तरफ बुलाएगी। लेकिन 2-3 रियासतों का बीच में नाम नहीं लिया, 6 रियासतें नॉर्थ ईस्ट इंडिया की और 2 रियासतें इधर ईस्ट इंडिया की, जिनमें कोई इंडस्ट्री की अभी तक आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वैसे तो एक केरला में भी कोई नाम नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन केरला की रियासत पहले ही बड़ी खुशहाल है और उनके ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर हैं, तो वहाँ से अच्छी खासी आमदन हो जाती है हिंदुस्तान की। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी बैरूनी सरमायाकारी आ जो रही है रेमिटेंस की शक्ल में। खैर, अब अगर इन सारी इंडस्ट्रीज़ को कंबाइन कर लिया तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर के जो प्रोजेक्ट बनते हैं, और अगर इन सारों ने जो मुस्तकबिल में जब भी ये मुकम्मल होंगे, किसी की 26 डेट थी, किसी की 27 डेट थी, किसी की 28 डेट थी, तो अगले 5-10 सालों में जब भी ये मुकम्मल होंगी तो ये हज़ारों लोगों को जो है वो रोज़गार फराहम करेंगी, और इलाके में अच्छी खासी बेहतरी भी देखने को मिलेगी। जहाँ पर एक इंडस्ट्री लगती है वहाँ पर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना पड़ता है सरकार को, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और ख़ास तौर पर अगर इंडस्ट्री बड़ी लगे, जैसे कि ट्रैक्टर की इंडस्ट्री बता रहे थे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री बता रहे थे, तो ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी बिछाए, चाहे वो सरकार बिछा के सहूलत फराहम करे, वो फिर इलाके की मजमूई डेवलपमेंट के ऊपर अच्छा खासा असरअंदाज होती है, और ख़ास तौर पर जो है वो इर्द गिर्द के लोगों को रोज़गार मुयस्सर आता है। और फिर अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है तो वो
मईशत को अच्छा खासा फ़ायदा देती है, उससे जो है मुल्क की आमदन बढ़ती है और इंपोर्ट के ऊपर जो है वो बोझ कम होता है। तो हर सूरत में इंडस्ट्री का जो है वो फ़ायदा ही देखने को मिलता है। कुछ एक परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, जिस तरह कि आप सीमेंट वाली फैक्ट्री बताई जा रही थी, ये अच्छा तो बहुत होगा कि उस इलाके में जहाँ पर पहाड़ी इलाके में जहाँ पर रोज़गार कम होता है वहाँ पर लोगों को रोज़गार मैसर आ जाएगा, लेकिन वहाँ से फिर आलूदगी के मसाइल भी पैदा होते हैं। तो कुछ इंडस्ट्री जो बाकायदगी से धुआं मारने वाला जिनका सीन होता है तो वो इर्द गिर्द के माहौल को भी आलूदा करती हैं, तो वो इकोसिस्टम तो मुतासर फिर होता है। लेकिन जब मजमूई सूरत हाल देखी जाए और जब मजमूई मुल्क की मईशत की सूरत हाल देखी जाए तो फिर बहुत सारे कंप्रोमाइज़ भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये 32 प्रोजेक्ट देख के ऐसा लग रहा था कि भारतीय सरकार की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से दुनिया जो है बहुत तेज़ी के साथ भारत का रुख कर रही है और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर युवाओं की जो तादाद है वो अच्छी खासी ज़्यादा है और ये जो है इनको बेहतरीन तलीमी में असर आती है और ख़ास तौर पर आईटी के हवाले से जो है वो इंडिया एक उभरती हुई मार्केट बन के सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये जो चिप बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हो जाए, मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हो जाए, या जो आईटी से मुतल्लक काम करने वाले इंडस्ट्रीज़ हो जाएँ, हाउसेज़ हो जाएँ, वो ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में आते हैं और इससे टैलेंटेड यूथ का फ़ायदा उठाते हुए अपने कारोबार को बढ़ावा भी देते हैं। तो ये हम बेंगलोर में हमने देखा भी है कि कैसे बेंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बन के सामने आए। लेकिन आईटी के साथ साथ हर चीज़ की ज़रूरत है और जिस तरह पंजाब में लगाए, होशियारपुर में लगाए जाने वाला ट्रैक्टर प्लांट है, तो अगर भारत एक बहुत बड़ा ज़राई मुल्क है तो उसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कहते हैं या आलात कहते हैं, ज़राई आलात, उनकी ज़रूरत पेश आती रहेगी। अगर एक इंडस्ट्रियल मुल्क है तो अगर यानी कि 140 करोड़ की आबादी है तो उसके लिए कपड़ा बनाने की ज़रूरत पेश आती रहेगी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस बनाने की ज़रूरत पेश आती रहेगी। तो ये कुल मिला के एक बहुत ही ज़बरदस्त बात सुनने देखने को मिली कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो गैर मुल्की सरमायाकारी की मदद से भारत में आ रही हैं। और इंडस्ट्री कब बाहर का बंदा कोई पैसा लाता है या बाहर की कोई कंपनी पैसा लाती है, जब उसे इस बात का इत्मीनान होता है कि इस मुल्क में अमन रहेगा, निज़ाम के तहत मुल्क चलेगा, इस मुल्क में अदालत रहेगी और जो एग्रीमेंट उनके साथ किया जाएगा उसे पूरा किया जाएगा। तो ये जब कुछ एक सिक्योरिटीज़ मिल जाती हैं किसी भी कंपनी या किसी भी मुल्क को, तो फिर ही कोई बिजनेसमैन या कोई मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क में जाके सरमायाकारी करता है। तो भारत में इस इंडस्ट्री का मुसलसल आना इस बात का सबूत है कि भारत की खारजा पॉलिसी जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के सामने आ रहा है। गो कि अभी चाइना का मुकाबला करना या चाइना को कम्पीट करना या चाइना को जायलस करने वाले लेवल तक पहुंचना बहुत दूर है, लेकिन चले हैं तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। अगले 10-20 सालों में हिंदुस्तान की भी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी दुनिया में वैल्यू होगी। तो वीडियो अच्छी थी और देख के अच्छा लगा। आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।